ख्वाजा आसिफ जो कि वजीर दिफा है इस मुल्क की माशी सूरत हाल पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उन्होंने आज एक अजीब बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उतर सकता है। तो अब ख्वाजा आसिफ ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? हमें तो ये बताया जा रहा है कि डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, IMF से मुज़ाकरात के सिलसिले में कामयाबी हमें हासिल हो रही है। किस जानिब इशारा कर रहे हैं ये अभी इस समझना हमारे लिए कासिर है। इससे पहले मरियम नवाज भी कह चुकी हैं कि ये उनकी हुकूमत नहीं है। तो फिर नवाज से ये सवाल पूछना बनता है कि फिर ये किसकी हुकूमत है। सारी सूरत हाल पर हम अब बात करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, कादिर मंदुखेल साहब, क्या हम एक डिफॉल्ट वाले मुल्क में रह रहे हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं, क्या कहते हैं? और कल तक तो आप लोग खान साहब को कह रहे थे कि जनाब उनकी माशी पॉलिसियां थी जिसकी वजह से ये हालात हुआ। देखें वो बार बार श्रीलंका का जिक्र करते हैं, क्यों वो श्रीलंका से कंपेयर करते हैं? ख्वाजा आसिफ के बयान पे आप क्या कहेंगे? जी सदफ, बिल्कुल मैं इस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन पहले सेगमेंट में अच्छा हुआ आप सियासत की तरफ आ गई, क्योंकि सदाकत अब्बासी साहब तो 2 अल्फाज भी कराची वाले सानिया के ऊपर या इससे पहले जो पेशावर का वाक़या हुआ और उसके ऊपर बजाय कोई तजावीज़ दे देते, बजाय कुछ मशावरत की बात करते, और फिर आपके सवाल के बाद कि आपको मौका दिया गया, 9 साल हुकूमत किए इमरान खान साहब ने पुख्तनख्वा में, और वहाँ इतना बड़ा सानिया हुआ, मजाल है कि उसकी टांग से वो पलस्तर उतरी, जो कि मैं दुनिया का उस डॉक्टर को मैं चैलेंज करता हूँ कि बहुत ख़तरनाक और बहुत नाखुशगवार वाक़यात है इमरान खान साहब के ऊपर, मगर गोश्त के ऊपर ज़ख्म के ऊपर पलस्तर दुनिया का कौन सा जाहिल डॉक्टर मशवरा देते हैं, मेरी समझ से बालातर है। अब आइए दूसरे जो आपने बात की, बिल्कुल मेरे सवाल पर बिल्कुल भाई आप जी आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। आपके मैं सवाल का जो ताबे नहीं हूँ ना आपकी जवाब दे हूँ, आप अपनी बारी पे आपने बोल दिया, मुझे बोलने दें, ठीक है। आप अपने खामोश रहे, अपनी बारी पे बात करें, ठीक है, आप टांग ना अड़ाए, ठीक है। दूसरी बात ये कि दहशतगर्दी के ऊपर आपने बात की कि बजाय तनकीद के। अब आइए मैशत की तरफ। सदफ, कल भी मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये बात कही है कि बड़ा आसान है कि माजी में अगर अमन अमान के ऊपर काबू पाना हुआ तो मोबाइल कंपनियां जो है ना वो बंद कर दिया जाता था, और आज भी अगर कोई खसारा है जहां पाकिस्तान के 3 मुल्क दुश्मनों ने झगड़ा, मोहसन लगारी और शौकत तरी ने जो ऑडियो टेप आ गया है, जो कि उससे बढ़ के मुल्क दुश्मनी नहीं है, और उसके बाद यकीनन ये सूरत-ए-हाल खसारे करता। अब खसारा कम करना है, मैंने हुकूमत को मशवरा दिया है और असम्बली के फ्लोर पे इसके ऊपर तनकीद भी की है कि आपके लिए बड़ा आसान है पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ाना, बिजली और गैस का रेट बढ़ाना। क्या ये जो 50-50 अरब रुपए के करोड़ के जो बंगले लोगों ने एक से ज्यादा रखे, क्या उस पर टैक्स किसी ने लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्या एक घर में जो 4-4 गाड़ियां खड़ी है, जो 8 करोड़ से कम कोई गाड़ी नहीं है, उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता है? और बड़ा आसान है गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगा दे। मैं भी बिल्कुल इसी बात को करूं। और बाकी रह गया वजीर दिफा का बयान का, तो वो मुझे मेरी समझ से बालातर है कि वो क्या कहना चाह रहे। माजी में जो इमरान खान साहब असासे बेच रहे थे, मोटरवे बेच रहे थे, एयरपोर्ट गिरवी रख रहे थे, क्या आप भी वही काम करने जा रहा हूं? और आपको तो इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, इसके ऊपर तजावीज़ देनी चाहिए। और फिर मैं आपके फ्लोर पे सदफ ये कहना चाह रहा हूँ, क्या बात है पाकिस्तान के, चाहे हमारे वजीर खजाना हो, चाहे नूनी के हो, चाहे PTI के हो, वो एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। अगर लॉ के हवाले से कोई है तो यकीनन मैं अपनी उकला बरादरी से ये कहूंगा कि आइए बैठ के लॉ के ऊपर बात करें, जो कि हम कर भी रहे हैं। लेकिन क्या अगर मैशत के ऊपर हम इख्तिलाफात दूर करके तमाम, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैंने ये कहा चाहे हमारे हो, चाहे नूनी के हो, चाहे PTI के हो,
क्यों ना एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ, अगर आप शौकत तरीन को देखो, उसने असद उमर के ऊपर तनकीद की, फिर उसके बाद डार ने जो है ये मुफ्ता इस्माइल के ऊपर की, आज मुफ्ता इस्माइल करे या उसे माजी में गौर उमर अयूब ने किया। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे या जिसकी भी है, ये क्यों एक जगह ये सब ने, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ है तो इकट्ठे सारी माशी एक्सपर्ट क्यों नहीं बैठते हैं बजाय एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने के। यकीनन पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, और माशाल्लाह मैं सद की जाऊं आज तो आप ऑपोजिशन जैसी बातें कर रहे हैं, इमरान न्याजी साहब, कादिर मंदुखेल साहब, मैं तो असम्बली के सदफ मैं असम्बली के फ्लोर पे यकीनन मेरा हक है एक एज ए मेंबर, और मैं अपने हल्के के लोगों को दिफा करने के लिए, गरीब आवाम की मफाद भी बात करने के लिए, मुझे जो अपनी हुकूमत पे तनकीद करनी पड़ी है तो भी मैं करूंगा, तजावीज देनी पड़ी है तो भी मैं दे रहा हूँ और देता आ रहा हूँ। आपको मालूम है IMF की जो चीफ है उन्होंने तक ये बयान दे दिया है कि उनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए बड़ा दर्द है। तो सर मतलब आप लोगों को तो ये इसका मदावा करना है ना, एक्शन तो आप लोगों ने करना है। ये बात तो वो भी कह रही है जो हमें कर्ज दे रहे हैं और शराइत भी रखना है। मुझे ये बताएं, मरियम नवाज ने एक बड़ा मासूमाना बयान दिया है, कादिर मंदुखेल साहब, वो कह रही है मेरी हुकूमत नहीं है। ये किसकी हुकूमत है सर, बता दें। आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मरियम देखिए, मरियम नवाज साहिबा उस बात से अपनी जानी छुड़ा सकती है। उनके चचा वजीर अज़म पाकिस्तान है और मुस्लिम लीग नून के सदर है, और मेरे साथ एक टॉक शो में मियाँ जावेद ने भी ये बात की है कि मैं सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जवाब दे, और मैंने उसी टॉक शो में जवाब दिया है कि आपके पार्टी का सरबरा आपके वजीर आजम है तो आप जवाब दे। मैं हुकूमत का हिस्सा हूं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, मगर काबीना का हिस्सा नहीं हूं, मगर मैं भी हुकूमत का जवाब दूं, मैं भी आवाम को जवाब दूं। तो कैसी मरियम नवाज ये कहती है कि जवाब देनी है, ये हमारी हुकूमत नहीं है। तो ये बातें मेरी समझ से बालातर है, नहीं होना चाहिए। हमें सबका मिल के पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। तनकीद के लिए हमारे पास बड़े मौके हैं, बड़े वो है, हम करते रहेंगे और बर्दाश्त भी करेंगे, सदाकत आबादी साहब भी करेंगे, दूसरे भी करेंगे। ये मौका नहीं है जो दहशतगर्दी का आलम हो वह हम तनकीद करें, और अगर मईशत की बात हो तो हम असासी की बात करें, बेचने की अर्गिज में इसके फेवर में नहीं हूं।